राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मतलब हमारी सोसाइटी के लोग मतलब शुरू से मैं बचपन से यही देखती आ रही हूँ कि लड़के और लड़कियों में इतना अंतर क्यों करते हैं। जैसे सिखाया जाता है अगर कोई लड़की छोटे से गलती करती है तो उसे बोलते हैं नहीं तुम तो लड़की हो, तुम तो ऐसा नहीं कर सकती हो, जबकि लड़कों को कभी कोई कुछ भी नहीं बोलता। ऐसा क्यों है? क्या मतलब किसी या ये हमारी धार्मिक मान्यता पुराने से चली आ रही है कि लड़कियों को कमजोरी समझा जाएगा? नहीं, हमारे यहाँ पुरानी मान्यता नहीं है ऐसी। हमारे यहाँ लड़कियों को कभी कमज़ोर नहीं समझा गया। यदि कमज़ोर समझा गया होता तो झांसी की रानी को तलवार चलाना क्यों सिखाया है? यदि कमज़ोर समझा गया होता तो रानी दुर्गावती को तलवार चलाना क्यों सिखाया? हमारे यहाँ नारी को कभी कमज़ोर नहीं समझा गया, नारी को सबसे आगे रखा गया। कुछ लोगों के कारण बेटा, कुछ मूर्खों के कारण ये भेद पैदा होता है समाज में। सब नहीं करते, हर बाप अपनी बेटी के साथ भेद नहीं करता, कुछ बाप करते हैं। हर माँ अपनी बेटी के साथ भेद नहीं करती, पर कुछ माँ करती हैं। तो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, इसलिए सबके लिए ये नहीं कहा जा सकता। हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है लड़का लड़की में, है ना। हमारे यहाँ लड़का लड़की का प्यार, माँ बाप दोनों से प्यार करते हैं, दोनों ही मेरे बच्चे हैं। पर गुरुजी गांव में तो अक्सर ऐसा ही होता है। मैं तो गांव से ही में हूँ। थोड़ा से माँ बाप की चिंता को भी समझिए। लड़का यदि 10 बजे रात को घर आता है ना तो माँ बाप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। लड़की 10 बजे रात को आए तो बड़ी सोचनीय बात है। क्यों जानते हैं कारण? कारण ये है ना कि समाज ठीक नहीं है, आज लोगों की सोच अच्छी नहीं है। कब आपका कोई हरण कर ले, कब आपके साथ कोई गंदी निगाहें आपके ऊपर डाले, इसलिए माँ बाप थोड़ा सा चिंतित रहते हैं कि मेरी बेटी समाज में सुरक्षित रहे, कल को कोई उंगली ना उठाए। लड़के पर 1000 उंगली उठ जाती हैं तो कोई बात नहीं होता, पर लड़की पर एक उंगली उठ जाने से 1000 बातें होती हैं। इसलिए लड़कियों पर कोई उंगली ना उठे, खासकर चरित्र को लेकर। इसलिए माँ बाप थोड़े से चिंतित होते हैं, इसलिए बेटी को घर पर रखते हैं। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया, सरिया दुकान पे बाहर पड़ा होता है, लड़की होती है हीरा, इसलिए उसे दुकान के अंदर रखा, हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। लड़का यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी, जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा, 2-4 रुपए कम बिकेगा और क्या होगा। पर यदि हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं बिकेगा। तो लड़की दोनों कुलों को तारने का हीरा है, लड़का तो सरिया है, बाहर भी पड़ा रहेगा। पर लड़की बाहर नहीं अच्छी लगेगी, लड़की तो घर के अंदर अच्छी है। गुरुजी वो तो ठीक है, पर ऐसे कैसे किसी को भी हीरा मान लिया जाए बिना तरासे हुए? क्यों नहीं लड़कियों को सिखाया जाता है कि अपना आत्मनिर्भर बनो, खुद की सुरक्षा स्वयं करो? हमने तो 1000 बार कथा में कहा है झांसी की रानी को। आप तो कहते हैं पर लोग करते तो नहीं है। अब नहीं करते वो अलग विषय, पर मेरी अपनी देखो शास्त्रों की सोच तो मैं बताता हूँ। हमारे भारत में लड़कियों को खूब तलवार चलाना सिखाया गया है, एक नहीं अनेक लड़कियों के नाम। चाहे आप दुर्गावती का, झांसी की रानी का, इंदौर की रानी आप जानते हैं कौन है? हाँ, अहिल्या भाई। माता अहिल्या। धन्य है वो महारानी, धन्य है वो नारी, धन्य है वो लड़की। क्या बात है, कितने हम बातें कहें, कितनी कितनी बातें कहें, जितना कह दें सब कम होगा नारियों के लिए। महाराष्ट्र में कितनी नारियां हैं जो देश के लिए अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दे करके गई है ना। तो आप भी झांसी की रानी बनो, हम मना नहीं कर रहे हैं। माँ बाप को भी अपने यही सोच दो कि हमें भी पढ़ाओ लिखाओ, कराटे सीखो, तलवार सीखो, आत्मरक्षा करो, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो, बढ़ो, कौन रोकने वाला है। माँ बाप को जरा समझा दो। माँ बाप को डर ये है, आजकल माँ बाप भेजते हैं लड़कियों को पढ़, बेटा गलतियाँ लड़कियों की भी तो हैं। हाँ गुरुजी, ये फिर तो है ही सब। आज माँ बाप लड़कियों को भेजते हैं कॉलेज में, सारी जीवन की कमाई बेटियों की लगाते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, PhD कराते हैं, यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं। और वो लड़कियां वहाँ क्या कर रही हैं? वहाँ प्यार कर रही हैं किसी लड़के से, वहाँ वो घूम रही हैं किसी के साथ। तो माँ बाप के साथ भी तो बेटियां धोखा कर रही हैं, माँ बाप के संग भी तो बेटे धोखा कर रहे हैं। इसलिए दोनों पहलू को देखना चाहिए कि कहाँ बेटियां गलत हैं, कहाँ माँ बाप गलत हैं। दोनों, यदि माँ बाप गलत हैं माना कि, तो बेटियां भी गलत हैं। बेटियां क्यों अपने माँ बाप का, आज आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाने के लिए बड़े शहर भेज दिया, लड़की को पता चला, माँ बाप को पता चला लड़की ने तो, मेरी छोरी ने तो किसी लड़के से विवाह कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया, तो आपने अपने माँ बाप की इजाज़त के बिना, बताए बिना कोर्ट मैरिज, लव मैरिज कर लिया, तो क्या ये आपने अपने माँ बाप को धोखा नहीं दिया?
गुरुजी ये तो गलत है, मैं हाँ। इसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल। करूंगी कभी भी। तो इसके कारण बेटा समाज में ये बर्बरता कर रही हैं बेटियां अपने माँ बाप के साथ, इसलिए माँ बाप डर गए। अरे कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए, मेरी बेटी ना कर ले शादी, तो डर गए। तो उस बाप और माँ डरे हैं, इसलिए बेटी को खींच के रखते, चल घर पर बैठ, ज़्यादा नहीं पढ़ना। हाँ, बड़े कॉलेज के चक्कर में गई थी फलाने की बेटी, देखो वो क्या गुलछर्रे उड़ा रही है, ऐसा माँ बाप कहते हैं। तो देखने में आता है ना, तब ना कहते हैं। आज समाज में इतना गंदा खेल चल रहा है, ये लड़कियां पढ़ने बड़े बड़े हॉस्टल जाती हैं, वो अपना सामान्य मोबाइल चाहिए तो किसी लड़के से दोस्ती कर लेंगे, तुम मोबाइल दिला दो। वो कपड़े चाहिए तो लड़के से दोस्ती कर लेंगे, ये कपड़े दिला दो। उन्हें जो भी ज़रूरतें हैं वो लड़कों से दोस्ती कर लेती हैं और अपना अस्तित्व बिगाड़ लेती हैं, चरित्र बिगाड़ लेती हैं मोबाइल के चक्कर में, पैसों के चक्कर में। समाज में ये हो रहा है बेटा, इसलिए आपके माँ बाप, और आपके नहीं, आप जैसे तमाम बेटियों के हजारों माँ बाप आज के समाज को, आज के व्यवहार को, बेटियों के और बेटों के व्यवहार को देख के हर माँ बाप चिंतित है कि कहीं मेरी बेटी और मेरा बेटा इस गलत रास्ते पर ना चला जाए। इसलिए बाकी आप सही हैं अपनी जगह, थोड़ा सा माँ बाप को समझा दो। आप ये विश्वास दिला दो कि माँ बाप को कि माँ बाप, मैं कभी संकल्प देती हूँ, वचन देती हूँ, मैं कभी गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगी। आप वचन दे दो तो आपके माँ बाप आपको आज़ाद कर दें, लेकिन उस वचन को तोड़ना मत, धोखा मत देना। पर गुरुजी मेरे माता पिता नहीं करते ऐसा, मैं तो समाज के बारे में कह रही मैं थी। तो आपके माँ बाप के माध्यम से, आपके माध्यम से मैंने भी तो समाज को संदेश दिया है। गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि अगर हम सफल होना चाहें तो किस रास्ते को अपनाएं? एकाग्रता सबसे पहला, एकाग्र चित्त से पहले ये सेट कर लीजिए आपको जाना कहाँ है, और बिना यहाँ वहाँ देखे सीधा अपने गंतव्य की ओर, लक्ष्य की ओर, अपने गोल की ओर बढ़ते चलिए, तब तक चलिए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी जब लंका गए तो मैनाक ने कहा कि थोड़ा विश्राम कर लो, थक गए होंगे। हनुमान जी ने कहा जब तक कार्य पूरा नहीं कर लेता तब तक विश्राम नहीं करूँगा। तो जीवन में जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो तब तक विश्राम ना हो, ये है जीवन में सक्सेस होने का मूल मंत्र। चल पड़ो अपने रास्ते के लिए, ठीक है? ठीक है गुरुजी, राधे राधे। आजकल तो लड़कियां भी बिजनेस कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, खूब तरक्की कर रही हैं, आप भी करो। राधे राधे। यहाँ ले आना बेटा, मेरा नाम बेटा अस्मिता भैया है, के मैं बाद दिल्ली से मैया को आई देना हूँ। माइक। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? परेशानियाँ होती हैं बहुत। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी, करियर में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में। देखो, परेशानियों का नाम ही जीवन है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है तो वहाँ एक मशीन होती है, उसमें लाइन यूं यूं चलती है, ऐसी चलती है ना, और लाइन सीधी हो गई मतलब मर गए, डेथ, मर गया। जब तक टेढ़ी लाइनें हैं, जब तक उतार चढ़ाव है, तब तक ही जीवन है। सीधा हुआ तो मर जाएगा आदमी। तो आपके जीवन में ये उतार चढ़ाव जो है, स्ट्रगल जो आप कर रहे हैं, करते रहिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये दास अनिरुद्ध सहित, भगवान राम सहित, भगवान कृष्ण सहित, किसके जीवन में स्ट्रगल नहीं था? ये तो अच्छा है कि आप संसार में ना आए, प्रभु के शरण में रहने वाला बार बार जन्म मृत्यु में नहीं उलझता। लेकिन जब तक हो, हंस के रहो, खुश रहो, रो कर नहीं, परेशान होकर नहीं। ये तो चलता रहेगा, परेशानियाँ तो आएंगी जाएंगी, लेकिन उन परेशानियों के बाद भी आपको हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ये जीवन है बेटा। इस संसार में ऐसा कौन है, एक को पकड़ के लाओ जिसके जीवन में दुख ना हो। बस किसी के जीवन में ज़्यादा है, किसी के में थोड़ा सा कम है। कोई बता पाता है, कोई नहीं बता पाता। बाकियों को देख के ऐसा लगता है कि उनके जीवन में दुख नहीं है, ज़्यादा मेरे में है। ना ना, आपका चलो क्या दुख है बताओ। अच्छा, कुछ 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 बता दो। मतलब मैं बहुत कुछ करियर वाइज करना चाहती हूँ, वो हो नहीं रहा। ये दुख है। अरे किसी के घर में तबीयत खराब हो जाती है, या फिर ऐसे लोगों को देखो जिनके दोनों हाथ कट चुके हैं। जरा सोचो कि जिसके दोनों हाथ नहीं हैं और उसके घर में करने वाला कोई नहीं है और उसे प्यास लगी हो तो पानी कैसे पीता होगा? कभी आपने सोचा है? मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके दोनों पाँव और दोनों हाथ नहीं हैं। अब बताओ कि उसे प्यास लगती होगी
तो वो डिपेंड होता होगा ना दूसरों पर, भैया जरा हमें पानी पिला दो, भैया भूख लगे कुछ खा नहीं सकता। तो दुखी तो वो हैं बेटा, तुम अपने हाथ से खा रही हो, तुम अपने पाँव पे चल रही हो, तुम अपनी आँखों से देख रही हो, तुम अपने कानों से सुन रही हो, तुम अपने मुंह से बोल रही हो। आपके जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। दुखी तो वो हैं जो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, बेचारे गूंगे हैं। दुखी तो वो हैं जो एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं, बेचारे लंगड़े हैं। दुखी तो वो हैं जो एक शब्द भी नहीं सुन पा रहे हैं, बेचारे बहरे हैं। क्यों नहीं हम उन लोगों को देखते? हम क्यों अपने को ही हल्का मानते हैं? क्यों हम अपने को छोटा कहते हैं? ईश्वर ने हमें बहुत बड़ा बनाया है बेटा, पॉजिटिव क्यों नहीं सोचना? अच्छा भी तो एक एंगल हो सकता है, ये भी एक पहलू है आपके नज़रिए का। इसलिए आप ये कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, नहीं, आप इस संसार में सबसे सुखी हैं। और लोगों को देखो जो घिसट रहे, आप तो चप्पल पाँव में पहनती हैं, कुछ लोग तो हाथ में चप्पल पहन के घिसटते हैं, नहीं देखा आपने? फिर आप कितने सुखी हैं। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि विधाता आपने हमें इतना सुख दिया है, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। आप बताओ कि आप सुखी हो कि दुखी हो? मैं सुखी हूँ, ये मुझे पता है, बस ऐसा है कि अब थक फिर- गए लाइफ से। फिर भी शिकायत? शायद से, मतलब ह्यूमन नेचर होती है कि ना हाँ मैं बेटा हमेशा खुश देखो, नहीं रहती। यदि शिकायतें करने बैठेंगे तो सबकी शिकायतें हैं। लेकिन माता सीता को जंगल जब जाना पड़ा, राम जी ने जंगल भेज दिया, लव कुश को पैदा किया अकेले, स्ट्रगल देखिए, लकड़ी काटी। तो किसी ने सीता माँ से कहा कि अब बताओ, तुम्हें राम जैसा पति चाहिए जिसने तुम्हें गर्भावस्था में वनवास भेज दिया? किसी नारी को क्या ऐसा पति चाहिए कि उसका पति गर्भवती स्त्री को घर से निकाल दे? तब सीता माँ ने कहा, बहन, जब जब मेरा जन्म हो तब तब मुझे राम ही पति के रूप में प्राप्त हो। लोगों ने कहा कि तुम्हारा इतना कष्ट देने वाला राम तुम फिर से पति रूप में चाहती हो? सीता माँ ने कहा, कष्ट मुझे मिला, ये तो आप लोग मेरा कष्ट जरा सा देख रहे हैं। जो मुझे सुख मिला है राम को पाकर, जो सम्मान मिला है राम को पाकर, उस सम्मान उस सुख के आगे ये दुख तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं राम के उस सम्मान, आज जहाँ राम खड़े होते हैं वहाँ माता सीता खड़ी होती हैं। तो मैं राम जैसा पति क्यों ना चाहूँ? मुझे जरा सा दुख मिल गया तो क्या मैं उस जरा से दुख के कारण अपने राम को छोड़ दूँ? ना बेटा, जिस राम ने हमें इतना सुख दिया है, यदि जरा सा कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ इतना लाड़ करती है और एक थप्पड़ मार दे गाल में, इसके लिए हम माँ को दुश्मन तो नहीं मानने लगते ना। बस ईश्वर ने इतना सुख दिया, जरा सा दुख भी हो तो ईश्वर का प्रसाद मान के उसे ग्रहण करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए ईश्वर को। तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हें कभी मारा नहीं एक थप्पड़, इसलिए तुम्हें थप्पड़ का एहसास नहीं है बेटा। ईश्वर के थप्पड़ का एहसास भी काश होता आपको। ये मेरी बहन है, ये बहुत पिटी है, तो मैं कम पिटी हूँ घर में। कम पिटी हो मतलब पिटी तो हो? बहुत कम, हाँ। चलो अच्छा है। माँ जब आपको मारती है, अच्छा इनको मारती थी माँ, तो क्या इनकी दुश्मन है इनकी माँ? नहीं नहीं, फिर इनके भले के लिए। ऐसे ही है, ईश्वर यदि हमें थोड़ा दंड भी देते हैं, दुख भी देते हैं, तो वो हमारी भलाई होती है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। थैंक यू। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। गुरुजी, मेरे आपसे 3 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि क्या अपने धर्म के प्रति कट्टर होना, यानी कि अपने धर्म पर सहजता से डटे रहना, क्या ये गलत है या सही है? सही है। अपने धर्म के लिए कट्टर होना बिल्कुल सही है। हम अपने धर्म को क्यों छोड़ें? स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। गीता आज्ञा करती है कि अपने धर्म में रहो, अपने धर्म में जियो और अपने धर्म में ही मरो। अन्य किसी धर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए किसी को। जी गुरुजी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपने धर्म के बारे में जानती ही नहीं है
अगर मतलब हम उन्हें बताने की कोशिश भी करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमें ही गलत ठहरा देती हैं। अभी परसों ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब मेरे स्कूल में मैं और मेरे दोस्त हिंदू धर्म के ऊपर एक चर्चा कर रहे थे कुछ विषयों को लेकर। तो उसमें कुछ ऐसी बात हुई जिस पर बहस होने लगी। तो मैं आपकी कथा रोज़ाना सुनती हूँ, हमारे घर में रोज़ सुबह आपकी कथा चलती है। तो उससे मुझे जितना ज्ञान मिला है और मेरे माता पिता ने जितना मुझे सिखाया है, उस समझ से जब मैंने उस आधार पर उत्तर देने की कोशिश की तो मेरे दोस्तों ने मुझे ही गलत ठहरा दिया और मुझे गलत साबित कर दिया कि तुम हिंदू धर्म को लेकर कट्टर हो और तुम्हारे मन में जो ये सोच है ना, ये भरी गई है, ये बिल्कुल गलत है। क्या चर्चा थी, क्या बात कर रहे थे आपके दोस्त? गुरुजी, वो बात ऐसी थी कि एक तो साईं बाबा का प्रसंग आया था, उसमें बोल रहे थे कि जो साईं बाबा हैं वो भगवान है। मैंने बोला कि मैंने कथा में ये सुना है कि जो साईं बाबा थे वो फकीर थे और फकीर मुसलमानों में होते हैं। आपने बताया हिंदू में तो साधु संत होते हैं। तो मैंने बोला कि फकीर तो शब्द ही मुसलमान है, तो साईं बाबा भी मुसलमान ही थे, क्योंकि साईं शब्द भी आपने बताया कि मुसलमान है। लेकिन वो सब मतलब उल्टा मेरे ऊपर चढ़ गए कि मतलब तुम तो हिंदू मुस्लिम में भेद करती हो, ये है वो है। मतलब मैंने इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो 6-7 जने थे और मैं अकेली थी। मैं किस किस को कैसे जवाब दे पाती? कोई बात नहीं, शेर अकेले ही होता है, गीदड़ की झुंड होती, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जगह सही हो। झुंड में गीदड़ होते हैं, शेर झुंड में नहीं होता। आप अपनी जगह सही हो। देखिए, बात ऐसी है कि संतों के रूप में हम सबका सम्मान करें, पर भगवान के रूप में नहीं। भगवान एक हैं, आपको ये बोलना चाहिए। आप उनसे ये नहीं बोले कि भगवान कितने हैं, आपने उनसे पूछा नहीं कि आप कितने भगवान मानते हैं। जी गुरुजी, भगवान तो एक ही है। नहीं, उनसे आपने नहीं पूछा। नहीं, उनसे ये सवाल मैंने नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपको सवाल क्या है? कांटे को कांटा निकालता है, जहर को जहर काटता है, सवाल को सवाल ही काटेगा, सवाल को उत्तर नहीं काटता। सवाल को ये तरीका है, जब कोई आपसे सवाल करे कि कोई, जैसा आपने नाम लिया कि क्या वो भगवान है, तो आप उनसे ये पूछना कि ये पहले ये बताओ कि आप कितने भगवान के बारे में जानते हैं, कितने भगवान मानते हैं। तो वो बताएंगे, वो उनको ज्ञान होगा तो वो ये बताएंगे कि भगवान एक है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो 17 भगवान बताएंगे। समझ लेना कि अज्ञानी है। जो 17 भगवान बताए वो अज्ञानी, और जो एक माने एक ईश्वर में वो ज्ञानी है। 17 है ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। फिर आपको ये बोलना था कि जब भगवान एक है तो उनसे फिर सवाल करना था कि तुम्हारे बाप कितने हैं। वो बताते कि बाप एक है, तो आप पूछना, फिर सवाल करते क्या 2 बाप हो सकते हैं? फिर वो बताते नहीं, 2 बाप नहीं हो सकते। तो फिर आपको कहना था जैसे 2 बाप नहीं हो सकते ऐसे 2 भगवान नहीं हो सकते। जी गुरुजी, और मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि बाहर के लोग मतलब उनकी सोच आजकल ऐसी हो गई है कि वो कहते हैं कि तुम्हारा ना ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में इन चीज़ों को भरा जा रहा है। तुम्हारे अपने कोई सिद्धांत नहीं है हिंदू धर्म को लेकर, तुम्हारा अपना कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये सिखाई जा रही है और वो चीज़ें तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दिमाग में भर रही हैं। अब गुरुजी आप ही बताइए, ज्ञान तो बच्चों को अपने माता पिता से ही मिलता है ना, और किससे मिलेगा? उनसे बोलना कि बेटा ये पूरी धरती और दुनिया में जितने मजहब पंथ और हैं वो सब सनातन संस्कृति के ज्ञान पर ही टिके हैं। यहीं से सबने ज्ञान चोरी किया है। यहाँ जो ज्ञान इतना साइंटिफिक ज्ञान है, उनसे पूछना कि आपके, आज डॉक्टर बताता है कि स्त्री के गर्भ में जो बच्चा है 3 माह का हो जाए तब उसका लिंग परीक्षण होता है, लड़का है कि लड़की। तुम आज ये बात जानते हो, हमारे ऋषि मुनि ने हमारा अपना ज्ञान हजारों साल पहले ये बता चुका है। भागवत जी में लिखा, समझाओ उन मूर्खों को। अब पढ़ें तो जाने, नहीं पढ़े। अब उनसे पूछना कि सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, जब नासा नहीं था 1950 के पहले, 1940 के पहले तो नासा भी नहीं था। तो जब नासा नहीं था तब क्या सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता था? जब पड़ता था, जब नासा नहीं जानता था, तब भी भारत के लोग जानते थे कि पंचांग में लिखा रहता था। हमारे देश में शतक पंचांग होता है, शताब्दी पंचांग, 100 साल पुराना पंचांग भी मिल जाएगा। वो पंचांग भी आज अवेलेबल है जो जब नासा नहीं था।
आप गूगल में डालना कि 2050 में किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, गूगल अभी ना बता पाएगा इतने आगे का। लेकिन आप पंचांग उठाकर देखिए, हमारे सनातन धर्म का आज की डेट से 100 वर्ष आगे का पंचांग है। आज से 100 साल 2099 में किस तारीख को कितने बज के सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो आज लिख दिया गया। ये भारत का ज्ञान है। अब इन मूर्खों को समझाए कौन, जो अभी गूगल भी नहीं जानता कि 2099 किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। 99 कौन जानता है, लेकिन हमारा शताब्दी पंचांग बताएगा और वही बताएगा जो परफेक्ट है। मतलब इतने आगे की गणित भी निकालने कोई बैठा है तो हिंदू धर्म में ये ताकत है, सनातन में ये ताकत है। ये साइंस तुम क्या पढ़ोगे और क्या पढ़ाओगे? तुमने अपनी संस्कृति को भुला दिया, अपने धर्म को पढ़ना भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए। वरना आज दुनिया में हर रिसर्च आप कर रहे होते, अर्थात भारत कर रहा हो। तो उनसे बोलना कि विमान का आविष्कार किसने किया। दुनिया के किसी धर्म की पुस्तकों में विमान का जिक्र नहीं है, पर हिंदुओं के वेद पुराणों में पुष्पक विमान का जिक्र है। मतलब हम विमानों की टेक्नोलॉजी को जानते थे, इसलिए पुराणों में जिक्र है, वरना दूसरे मजहब पंथ के धर्मों के लोगों ने क्यों जिक्र नहीं किया। दूसरा, उनसे बताना कि 1885 में दलपदे जी ने विमान बनाया था। उसके पहले सतयुग में करदम जी ने विमान बनाया था, नाम था कामक विमान। और राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान बना के उड़ाया। समझाओ कि राइट ब्रदर्स तो आज के हैं, हम तो पहले से। पुष्पक विमान और दलपदे जी का नाम याद करो कि दलपदे जी ने 1885 में विमान बनाया था। उसी ड्राइंग को ये लोग कॉपी किए थे। अब जानते नहीं ना भारत के इतिहास। ये तो सिकंदर को महान बताने वाले लोग हैं जो जीता बस। ये तो भूल गए कि हमारी अपनी संस्कृति क्या है। ये झांसी की रानी को नहीं पढ़ते, स्वामी विवेकानंद जी को नहीं पढ़ते, आद्य शंकराचार्य जी को नहीं पढ़ते, वरना ये बहुत आगे जाते। और गुरुजी एक आखिरी चीज, मुझे सबसे बड़ा झटका तो ये बात सुन के लगा, मतलब वहाँ पे कोई था जिसने बोला कि श्री रामचंद्र भगवान जो थे, उन्होंने जो 14 साल का वनवास काटा था, उसमें जब वो चित्रकूट गए थे, चित्रकूट पूरा पहाड़ी इलाका है, वहाँ ना कोई फल ना फूल ना सब्जी कुछ नहीं है। तो जो श्री रामचंद्र जी थे उन्होंने शिकार किया और उन्होंने उसे खाया। अब मैंने कहा इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में ऐसी बात कह दी। मूर्ख हैं एक नंबर के, गुदना मिले तो गोद दोन के माथे पे, मूर्ख नंबर 1। रामचरितमानस पढ़ो, चित्रकूट के बारे में वहां लिखा है कि जब राम जी चित्रकूट गए तो वहां के कोल भील आए। लिखा है ये, हम अपने से नहीं बोल रहे। वहां के कोल भील आए और दोनों में फल फूल लेकर आए और राम जी को अपने हाथ से उन्होंने फल फूल दिया। राम जी ने कहा, लिखा है ये। वहीं पर ये चौपाई आई है कि जब लोग कोल भीलों ने कहा क्या ये हमें स्वीकार करेंगे, तब उन्हीं कोल भीलों में से एक ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान नहीं। अरे वहीं की चौपाई है। चित्रकूट फलों से भरा जंगल था और वहां पर नाना प्रकार के फल थे, है ना। और वहां पर लिखा है ना हम कहें ना आप कहो, कौन से बोलो मूर्खो, पढ़ा करो कुछ। और गुरुजी बस एक आखिरी बात, आज मेरे माता पिता की 24वीं सालगिरह है, तो आज हम वृंदावन आए और मैं चाहती हूँ आप उनको एक बार मुबारकबाद दे दें। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखें। गंगा यमुना की तरह, क्या शादी की सालगिरह है तो गंगा यमुना की तरह आपकी जोड़ी बनी रहे। राधे राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। और बेटा आपके चरणों में खुश रहिए, प्रसन्न। बेटा आपसे कह रहे हैं ये मोर्चा बिल्कुल संभाले रहना, बच्चों को बिल्कुल अपनी तरह योग्य बनाना, उनका ज्ञान का बिल्कुल पतन करना, उनकी अज्ञान का। जब ये स्कूल जाती है तो हम सुबह ही आपकी कथा लगाते हैं, काम करते करते आपकी कथा सुनती रहती। हर माँ बाप को बच्चों को कथा सुनाना चाहिए। कथा सुनेंगे तो आप जवाब देने के लायक बनेंगे, वरना सुनते सुनते चली गई उम्र तुम्हारी। गुरुजी इसने काफी सवालों का जवाब दिया अपने स्कूल में, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपकी कथा हमने इसको सुना के। इसलिए हम कथा में भी सवाल जवाब करते हैं। हम लोग कहते हैं महाराज जी आप कथा नहीं सुनाते। नहीं, कथा की जरूरत नहीं है, कथा सबको याद है। अब उन सवालों की जरूरत है जो आज के युग में बच्चों को चाहिए। मैं इस बात पर गौर करते हैं आप लोग, हम यही सवाल जवाब करते रहते हैं। ये देखो बच्चों के काम की चीज़ है, आने वाले भारत में ये चीज़ों की ज़रूरत है, वो हम देना स्टार्ट कर चुके हैं। कथा तो सब जानते हैं कि राम जी थे, वनवास 14 साल के गए, बाकी उनके आगे पीछे का जो रहस्य है वो हम आपको बताते हैं।
तो गुरुजी ये सुनती है और सभी का आंसर देती है जहाँ तक इस पे होता है। ये सब आपका अब हमने जो आशीर्वाद है। बताया, टेक्निक बताई कि इस तरह से आपको सवाल से सवाल करना सीखिए, ठीक है? राधे राधे गुरु। खुश रहिए, खुश रहिए।